नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सर्वसाहूर्णम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, गति दुख ते कारी मुक्ति करता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या, जो दंतहीन विनीत और सरल हो। क्षमा का अर्थ कायरता नहीं लेना चाहिए, अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं लेना चाहिए, और सच्चा जैन डरपोक होता भी नहीं है। जिस तिस प्रसंग में वो सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का प्रभु हरि का घटो, जो भृगु मारी लात। भृगु नाम के एक ऋषि ने हरि को, नारायण को छाती में लात मार दी, भगवान को लात मार दी छाती में। उससे भगवान का क्या बिगड़ता है? भगवान ने पलटकर पूछा ऋषि को, गुरुवर कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? मेरी छाती, मेरा दिल, मेरा हृदय इतना कोमल नहीं है जितना आप जैसा कठोर है। आपको लगी हो तो क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ों का काम क्षमा करना है, छोटों का काम उत्पात करना है। जैनी भय जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा। ध्यानत्राय जी। जैनी भय जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा। हमारे कट्टर शत्रु ढूंढने हो तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है हमें। टोडरमल जी को मरवाने वाले और कोई नहीं है। जैनी भय जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा। गाइडलाइन, ध्यानत सब देखकर चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा। जगत के मेहमान क्या, जगत के मेहमान 10 दिन के, बोली बिगाड़े कौन सो। हम तो बैठे अपनी मौन सो। उत्तम क्षमा। समय बहुत कम है हमारे पास, एक एक जन से ना उलझ सकते हैं, ना उनको सुलझाने का भी बहुत यत्न भी कर सकते हैं, इतना समय नहीं है। टाइम इज फ्लोइंग स्विफ्टली। उत्तम क्षमा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमारे पास कुछ है मान के चलिए। अभी कुछ के नाम पर समाज यदि धन ही समझती है तो धन ही सही, लेकिन हमारा धन है
वो किसी और के काम आए तब तो हम धनी भी है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत आता है, उदाहरण मानने में तो कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बहुत आता है, सब कुछ आता है, लेकिन मुझे प्रवचन नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। तो मेरे आत्मकल्याण की तो छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए हो भी सकता है ऐसा, लेकिन औरों को तो उसका कोई लाभ नहीं है। औरों के बीच में जो बड़प्पन चाहते हो, वे कम से कम शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर उनको आना पड़ेगा। कबीरा आप ठगाइए, उत्तम मार्ग। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगाइए सुख उपजे और ठगिए दुख होए। किसी भी कीमत पर हम किसी के साथ धोखाधड़ी का विचार नहीं कर सकेंगे कभी भी। श्रीमत जी मुंबई में घूम रहे थे सुबह सुबह। किसी ने श्रीमत जी को पूछा, एक जैन की ईमानदारी किस कदर की हुआ करती है? तो श्रीमत जी ने कहा, यह सामने दिख रहा है। क्या था? कोट। बोले इसके नीचे जो आदमी बैठता है उससे कम ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता एक जैन की नहीं हुआ करती। और हम सब जानते हैं अंग्रेजों के काल में जैनी की गवाही कितनी काम आती थी। ये तो अंग्रेज की बात है। और थोड़ा चंद्रगुप्त का काल पढ़ के देखिएगा, अमोघ वर्ष का काल पढ़ के देखिएगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। एक जैनी के कहने पर क्या क्या नहीं होता था। और उस जैनी को आज किसी वकील का सहारा लेकर छल प्रपंच में उलझना पड़े, ऐसे दुर्दिन नहीं आने चाहिए। उत्तम आर्जव। हती दीनताई। पहले बहुत गरीबी थी, हमने सोचा कुछ किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, इतना तो हो जाए। हती दीनताई त्यारे ताके पटेलाई आने मड़ी पटेलाई त्यारे ताकी छे छे ठाई ने। कैसे चलेगा? हती दीनताई त्यारे, आप समझ नहीं रहे हो, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, उपयोग लगाओ। हती दीनताई त्यारे ताके पटेलाई आने मड़ी पटेलाई त्यारे ताकी छे छेठाई ने। सापड़ी छेटाई त्यारे ताके मंत्री ताई आने मड़ी मंत्री ताई त्यारे ताकी नृपताई ने। मड़ी नृपताई त्यारे ताकी देवताई आने मड़ी देवताई त्यारे ताकी शंकराई ने। अहो राज चंद्र मानो मानो शंकराई मिली कृष्णाय जाए तो ही जाए नवधाई ने। कुछ समझे? कुछ समझे? हाँ या ना? एक जन गजब हो गया। चलो, गरीबी थी थोड़ी सी, ऐसा लगा थोड़ी सी पटेलाई मिल जाए। पटेल थोड़ा जमीन आ दिया, पटेलाई मिली तो लगा सेठाई होना चाहिए, थोड़ा सेठाई मिली तो लगा मंत्रीताई होना चाहिए, मंत्री बन गया तो लग रहा है मैं राजा होना चाहिए, राजा मिला तो बन गया, लग रहा है कि देव पद मिलना चाहिए, देव पद मिला तो लग रहा है शंकराई मिलनी चाहिए, वैष्णव पद की टोन में है। लेकिन शंकराई मिलने पर भी चैन नहीं पड़ती। है तृष्णा ऐसी आग है, ये आग पूर्ति से नहीं
उसको जीतने से ही शमन होती है। उत्तम शौच, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, विनोबा भावे की भाषा में सविनय अवज्ञा। देखो, दो वेपन्स है। सत्याग्रह, इंसिस्ट ऑन ट्रुथ, सत्य का आग्रह चाहिए। डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, एनी हाउ काम नहीं होगा, बाय हुक और क्रुक नहीं होगा। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जानते होंगे। 1942 में अवसर था आजादी का। अब जानते होंगे थाने वाने जलाए गए थे, ये सब बातें। और गांधी जी को इतने मात्र से ये आपत्ति पड़ गई कि वॉयलेशन ऑफ रूल, आजादी चाहिए इतनी ही शर्त नहीं है हमारी, आजादी चाहिए और वह भी न्याय और सत्य के बल पर, देर से भले सही, उसूल तोड़ के नहीं। हम अपना परमार्थ मार्ग की सिद्धि करना चाहते हैं। इसमें भी दो काम आपको करने पड़ेंगे। सत का आग्रह, शाश्वत शुद्धात्मा का पक्ष, लक्ष्य एक तरफ, नास्ति परक, जो भी परद्रव्य है, मार्ग के घातक है, उनके प्रति असहयोग, इतना करना पड़ेगा। देखो, अकेले सत्याग्रह से काम नहीं बनेगा। आप विदेशी कपड़े पहनते रहेंगे और हम रोजाना चक्रे काटते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। पहले उसकी होली होना चाहिए। असहयोग आंदोलन पहले चाहिए। विदेशी वस्तुओं का त्याग, विदेशी का तात्पर्य परद्रव्य का अग्रहण, और सत्याग्रह का तात्पर्य स्व वस्तु का ग्रहण। उत्तम सत्य, जैन परंपराओं को कहाँ तक बताया जाए। जिनको फुर्सत होगी, कभी स्वतंत्र संग्राम में जैन 3 पुस्तकें हैं, 3 खंड है, कभी देखने में सुनने में आए। वेरी रिसेंटली आई केम अक्रॉस, तीसरे भाग को मैंने देखा, अद्योपांत पढ़ा। लगभग 1500 पेजेस में भारतीय स्वतंत्रता के में जो भी योगदान दिया है, किस रूप में, कैसे, काफी प्रेरक है। एक बार पढ़ा जाए ऐसा लगा। क्या बहुत टाइम लगेगा सब बताने में। अब मुद्दे की बात, मुगलों के काल में ऐसी भी व्यवस्था बन गई कि ये जैनी लोग का मूल गुण है रात्रि भोजन त्याग। और जैनी जहां जहां रहते थे, अगल बगल में गश्त लगाई गई रात में, 1-2 दिन की बात थोड़ी कर रहा हो, और दिन में अपने पास रखते थे जैनियों को, रात में छोड़ देते थे। और गश्त, भोजन करना ही पड़ेगा। कृत्रिमता से धुआं आदि बनाकर, बर्तनों की आवाज बनाकर खाना दो। कैसा काल निकल कर आया है आज हमारे सामने। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, आप दिमाग में डालिए इस बात को, तो काम बन जाएगा। सूर्यास्त के बाद पानी की बूंद भी नहीं पिएंगे, और हमारी माताएं बहनें भी थोड़ी सी सुरक्षित हो जाएंगी। वैसे कहने को हम लक्ष्मी लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन उनके पीछे रात दिन वही काम। सूर्यास्त के बाद कम से कम जैनी कहीं भी दिखे तो स्वाध्याय करता दिखे,
कभी भी कुछ भी चलता रहेगा रात दिन, ऐसा नहीं चलेगा। उत्तम संयम के थोड़े से पक्ष को बताया मैंने। कितने टाइम भूखे रहकर लाला लजपत राय, नाम तो सुना ही होगा, ही वॉज अ दिगंबर जैन। ये तो बहुत टाइम पहले सुना था मैंने, अभी अभी पढ़ने में भी आया। मैं थोड़े पुख्ता प्रमाण चाहता था। जेलों में कैसे इन्होंने दिन संयम से बिताए हैं, आपको देखना चाहिए। किसी महापुरुष के पुराण से कम नहीं है प्रेरक ये। उत्तम संयम, तप के 12 भेद बताए गए हैं। अनशन भी है, उनोदर भी है, वृत्ति परिसंख्यान भी है, रस परित्याग भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। 12 तप बताए गए हैं। 12 तपों में परम तप कौन सा है, हरिवंश पुराण में चर्चा छिड़ गई। मैं मेरी तरफ से भी थोड़ा कुछ जोड़ के बोलूंगा। तो कहते हैं उपवास, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि आदि आदि, विविक्त शय्यासन, दूर दूर बैठना, बातें नहीं करना, ठीक है। कहते हैं अज्ञान की निवृत्ति का सबल साधन इनमें से कोई नहीं दिख रहा है। 10वां तप स्वाध्याय अज्ञान की निवृत्ति कराता है, इसलिए स्वाध्याय परम तप कहा। यह उपचार का कथन, परमार्थ से अज्ञान की निवृत्ति तो आपकी ध्यान से होगी, इसलिए ध्यान परमार्थ से उत्कृष्ट तप है। टोडरमल जी ने पहले अध्याय का समापन किया। धर्म के सभी अंगों में एक ध्यान ही प्रधान अंग है। अज्ञान की निवृत्ति जरूरी है। ओ गॉड ब्रिंग लाइट टू द अर्थ, बाइबल चालू हुआ। बाइबल के प्रारंभ लाइन, ओ गॉड ब्रिंग लाइट टू अर्थ। विवेकानंद के स्पीचेस है वेदांता पर। स्पीच में उन्होंने लिखा है, गॉड गिव लाइट टू द पुअर ones and more to the riches, for they need it more। एक गॉड, समझ रहे हैं आप लोग? इतना तो इतना समझना चाहिए। चलो ठीक है, चाहिए तो क्या चाहिए ऐसा? भगवान गरीबों को प्रकाश दो, कृपा करो। मैं एक एक खोल कर नहीं बताऊंगा क्या अर्थ होना चाहिए, वो तो वेदांत के स्पीचेस है। और ज्यादा प्रकाश अमीरों को जरूरत है। नेक्स्ट, अब इसका ट्रांसलेशन नहीं करूंगा। ओ गॉड गिव लाइट टू द इलिटरेट्स, अनएजुकेटेड, एंड मोर टू द लिटरेट्स एंड एजुकेट्स, for they need it more। Anyway, अज्ञान की निवृत्ति, तब स्वाध्याय, ध्यान। स्वाध्याय की कीमत आपको आंकना चाहिए। कभी जमाना था, भट्टारकों के दिमाग में क्या घुस गई, तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन करे लोग, तीर्थ सुरक्षित रहे, लिख डाला। जो भी काम चलाना है लिखना चाहिए, उसको काम चलता है। कुछ कुछ लोगों को तो लिखी बात ही प्रमाण है। इस टोक पर इतने उपवास, उस टोक पर उतने उपवास, छापो, जस्ट गो ऑन। कितनी रेल छेल दिखाई दे रही है अभी। उनका भी प्रयोजन ठीक था। तीर्थों पर जैनी आएंगे नहीं तो सुरक्षित कैसे रहेंगे? जो भी हो, लिखना पड़ा। उसकी कीमत उपवास में आकी गई, क्योंकि उपवास की महिमा थी लोगों को।
10 अध्याय परिचिन्ने, बोलो, लिखना पड़ा। फिर भैया जो तत्व सूत्र का अध्ययन करेगा उसको एक उपवास का फल लगेगा, इतना सा ही पड़ेगा, एक उपवास भी नहीं करना है तुमको। स्वाध्याय की महिमा जानो। उत्तम तप, त्याग की तो ये भूमि ही है। और जैन दर्शन तो अमूल चूल त्याग का ही उपदेश देता है। भगवान को देखो, मुनियों को देखो, श्रावकों को देखो, कहाँ मिल रहे इनके श्रावक, इनके श्रावक कहाँ मिल रहे हैं? और कुछ तो बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। जैनियों के श्रावक हम ढूंढने गए, उस दिन ढूंढने गए थे ना, पीएम के लड़के को, कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? पीएम का लड़का कहाँ मिला? पीएम कौन? हाँ? अरे तुम लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्रेणिक का लड़का वारिशेन कहाँ पाया गया? शमशान में। सुदर्शन कहाँ पाया गया? सुदर्शन शमशान में। अच्छा हुआ उन पर उपसर्ग आया तो दुनिया को पता चला, नहीं तो दुनिया तो यकीन नहीं मानती। ये राजघराने लोग शमशान में जाते होंगे। और महीने के कितना कहा था उस दिन? 12 दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 13, 14 पूनम, अमावस, जो भी, कम से कम 12 दिन। पर्व चतुष्टय माही आगे पीछे के लगाने हैं। तब की तो हमारी भूमि है ही। और पहले जमाने में तो शिखर जी वगैरह लोग जाते थे। जमाना तो आज भी है शिखर जी जाने का। तो उनको कपड़े वगैरह आपने देखा होगा, ये सब उनको भेंट देते हैं काफी सारी जाते समय। क्यों होता था भैया ऐसा? क्योंकि ये लौटकर आने वाले नहीं होते थे। अभी हमारा तो रिटर्न का भी बन गया है। लगभग जो जाते थे लौटकर नहीं आते थे। उपादान मजबूत था और कुछ लक्ष्य था अपना। बिना लक्ष्य की पतंगे नहीं हुआ करती थी। क्या करते हो? अब लड़के की दुकान में उनको भोजन करने के लिए छोड़ते, नाश्ता करने के लिए छोड़ते, और वो 10 दिन घूमने गए थे वहां छोड़ने गए। और यही सब छोड़ते रहोगे? ये सब कब छोड़ोगे तुम? उत्तम त्याग। सोलहवीं गाथा है प्रवचन सार की। जब द्रव्यों में आपस में षटकारकीयता का संबंध नहीं होता, प्रवचन सार 16वीं गाथा संयमेवादा, स्वयंभू वाली गाथा। जब द्रव्यों में परस्पर में षटकारकीयता का संबंध नहीं होता, कुछ समझ रहे हैं? आवाज पीछे तक तो आ ही रही होगी। वैसे मैं तो अपनी लिमिट से ऊपर चल रहा हूं। वैसे प्रवचन सार में ऐसा है, जब दो द्रव्य में कारण, कार्य, करण आदि आदि, संप्रदान, अपादान आदि का जब षटकारकीयता का संबंध है ही नहीं दो द्रव्य में, समझ में नहीं आता। यह मारा मारा क्यों भटक रहा है ये आदमी? क्यों खेद कर रहा है? क्यों पर द्रव्य में सुख की टटोल कर रहा है? क्यों पर तंत्र बन रहा है? महाखेद होता है। आचार्य देव का वर्डिंग्स पढ़ना चाहिए। 16वीं गाथा की टीका का एंड के लाइन में, अकिंचन, मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मेरे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उसके लिए छीना झपटी की आवश्यकता नहीं हुआ करती।
But when it comes to luxuries, when you encroach your limits, बेसिक नीड्स में से जब लग्जरी में आकर खड़े होते हैं, फिर तो फुल टाइम करना पड़ेगा आपको सब कुछ। फिर तो ये ऑफ टाइम में प्रवचन रखेंगे तो ही ऐसी भीड़ मिलेगी। ये कोई धर्म प्रेम नहीं है। तो अभी दुकान भी बंद हुई, अभी घर के सब जा रहे हैं, अकेले क्या करेंगे। उत्तम अकिंचन्य ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं। ब्रह्म शब्द को विचार करते हैं, थोड़ा सा व्याकरण से विचार करते हैं। व्याकरण से ब्रह्म शब्द को विचार करना था। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति कैसे बनती है, वैयाकरण को पूछा जाए। वैयाकरण इज एक्सपर्ट इन ग्रामर। उसको पूछा जाए तो वो कहता है बृह्णाति इति ब्रह्म, वन दैट ग्रोज, वन दैट ग्रोज, जो बढ़ता है, जो फैलता है, जो व्यापता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। नए लोग अच्छे से सुनिए, थोड़ा यंग जनरेशन वाले, आपको मजा आएगा। ढांचे से हटकर पढ़ना सीखिए। ब्रह्म मतलब व्यापक। इसीलिए तो हमारे भाई ये कहते हैं ब्रह्म होता है ना, वो सर्वव्यापक होता है। अद्वैत ब्रह्म हो, सर्वव्यापी ब्रह्म, खंडन किया इसमें पूरा। वे मानते ब्रह्म सर्वत्र है, व्यापा है उसने, और बाकी सब उसके अंश है। ऐसा हमारे भाई मानते, क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा बृह्णाति इति ब्रह्म। और समझदार भाइयों ने पहल की और ये कहा भैया वन दैट ग्रोज, वन दैट हैज एबिलिटी टू ग्रो, एस्पायर, लिफ्ट हायर, कहते जिसमें क्षमता हो बढ़ने की, वन दैट कैन प्रॉस्पर, दैट इज ब्रह्म। एंड तुमने जो व्यापना, फैलना अर्थ क्षेत्रवाची किया, हम भाववाची कर रहे हैं। भाववाची टर्म्स को क्षेत्रवाची क्यों घसीटा जा रहा है, कुछ समझ रहे हैं? जैसे हमने कहा हमारी दोस्ती तो बहुत गहरी है, तो आज तक किसी ने पूछा है 25 फीट है कि 30 फीट है साहब? हमारी पहुंच बहुत ऊंची है, कितनी ऊंची है साहब? किसी ने पूछा? यह भाववाची संज्ञा हुआ करती है, लेकिन क्षेत्रवाची इसको पुटअप किया जाता है। तो फैलना क्षेत्रवाची नहीं है, एक तो ज्ञानवाची है। सर्वज्ञ, अपना ज्ञान सर्वत्र फैला है। आदानानपमानम णाणम नेयमानमुद्दिष्टम, 23वीं गाथा प्रवचन सार। तम्हा क्या है? चलो ठीक है, तम्हा नाणम हो सवगयम, ऐसी गाथा है। ज्ञान सर्वगत कहा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्वाध्याय में तो आते ही सो रहे हैं। अरे अभी सोओगे तो क्या नाटक में जगोगे क्या? बच्चा बुच्ची का खेल चालू होता है तो हम आनंद करने लगते हैं। कोई बात नहीं, सबकी रुचि के हिसाब से सब बातें रखी गई है। अब आते रहिए, और देने का प्रयोजन वितरागता ही है। आत्मा को सर्वगत कहा है। हमारे वैदिक भाई भी सर्वगत कहते हैं और हम भी सर्वगत कहते हैं। आवाज आ रही पीछे? आ रही है।
हम भी भगवान को सर्वगत कहते हैं, वे भी भगवान को सर्वगत कहते हैं, लेकिन सर्वगत की वे परिभाषा करते हैं सर्वम गच्छति इति सर्वगतः, वन हु कैन गो एवरीवेयर, वन हु गोज एवरीवेयर, वन हु फाइंड्स नेसेसरी टू गो एवरीवेयर। फाइंड्स नेसेसरी में मैंने थोड़ी सी उनकी पामरता भी दिखा दी। और जैनी ये कहते भगवान है तो सर्वगत, लेकिन सर्वगत का अर्थ सर्वान जानाति इति सर्वगत हो, क्योंकि गत धातु गमन के भी अर्थ में है और जानने के भी अर्थ में है। ये संस्कृत का रूल है। anyway, मैं तो ब्रह्म का अर्थ कर रहा हूं। ब्रह्म का अर्थ यह बताया, जैन लिटरेचर में ब्रह्म का अर्थ है जो बढ़ने की सामर्थ्य रखता है। एक अर्थ तो मैं ये कर रहा हूं जिसमें हम सब ब्रह्म है, यह है सच्चा ब्रह्मवादी। और एक ब्रह्म का अर्थ मैं क्या कर रहा हूं, जो सबको जानते हैं। ऐसे तो हमारे भगवान ब्रह्म है और भगवान का एक नाम ब्रह्म है भी हमारे, हरिहर ब्रह्मा, जिनके नाम विष्णु बुद्ध हरि, जिनके नाम आप देख लेना। सहस्त्र नाम स्तोत्र है, जानते हैं सहस्त्र नाम स्तोत्र क्या है? सहस्त्र नाम स्तोत्र क्या है, कोई कहेगा? मैं तो नजर इसलिए सब जगह घुमा रहा हूं, कितने जन, मैं थोड़ा पेस में हूं। ठीक है, क्या कह रहा था भैया? हाँ, जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र में 1008 नाम बताए जाते हैं भगवान के पर्यायवाची। सहस्त्र इज एक उपलक्षण का एक पद है। सहस्त्र तो 1000 ही होता है, बट 1008 को 1000 करके बोल दिया, तो उसमें ये सब नाम आपको मिलेंगे, विष्णु शंकर आदि आदि। ब्रह्म का अर्थ हम देख रहे हैं। उन्होंने किया जो सब जगह जाने की जरूरत समझता है, यहां भी आना पड़ेगा, वहां भी आना पड़ेगा। स्वामी भगत इज इन ट्रबल, रिपोर्ट स्वामी, वहां का एक ऑर्डर आया है, मतलब इसी फिरते फिरते में काम तमाम हो रहा है। जैनियों ने माना है भगवान ब्रह्म का तात्पर्य ज्ञान सर्वव्यापी है, सबको जानता है। थोड़ा चेंज, मैं कभी कभी ये कहता हूं, भगवान रखते सबकी खबर है, लेकिन लेते किसी की भी खबर नहीं है। रखते सर्वज्ञता, खबर लेना वितरागता, के खबर न लेना वितरागता। खबर लेना समझते हैं ना बेटा? चलो, ब्रह्म का अर्थ मैंने ये किया जो बढ़ने की सामर्थ्य रखता हो, वो ब्रह्म। अब बोलेंगे मैंने क्या कहा, ब्रह्म का अर्थ क्या कहा, आप बताएंगे? आप बताएंगे क्या? आपको पूछ रहा हूं, जैसे किसी और की बात चल रही है। जो बढ़ने की, समझ रहे हैं प्रकरण को, समझ रहे हैं क्या? जो बढ़ने की क्षमता रखता है। मुझे डाउट है आप पकड़ते हो पूरा विषय, पकड़ते हैं क्या? रोज के मेंबर्स लगभग कितने हैं इसमें से? रोज के मेंबर्स लगभग कितने? 12 मासी के मेंबर्स, 12 मासी मेंबर्स। एक जन का हाथ ऊपर आया, 2 3 4 5 6, चलो ठीक है, 10 की गिनती हो रही है। अच्छा है, हाँ, यहाँ से कुछ हो जाएंगे, विद्वान तो है ही है। हाँ, वहां जा दो, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ मैंने किया जो बढ़ने की सामर्थ्य रखता है। कौन बढ़ने की सामर्थ्य रखता है? बढ़ने का तात्पर्य क्या लेना?
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद न्यूजीलैंड में एक कार्यक्रम रखा गया फेलिसिटेशन का, टू ग्रीट, क्या कहना चाहिए उसको, मराठी का वर्ड है सत्कार समारंभ, यहां पर भी कहेंगे, चलेगा चलेगा, ठीक है, ओके। तो उनका बहुमान करने के लिए एडमंड हिलरी एंड द अदर वन वाज नॉर्वे, तेंजिंग, बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई न्यूजीलैंड में। दोनों का सत्कार चल रहा था। होने के बाद स्पीच तो देना ही देना है। स्पीच में एडमंड हिलरी ने यह कहा, बिल्कुल सामने माउंट एवरेस्ट की फोटो लगी थी, तो सभा में उठकर माउंट एवरेस्ट के पास जाकर खड़ा हुआ और यह कहा उसने कि इस माउंट एवरेस्ट में एक बहुत बड़ी कमी है, इस माउंट एवरेस्ट में बहुत बड़ी कमी है। और यह तब की बात है जब 3 दफे वो फेलियर को भोग चुका था। पहले 3 दफे असफल हो गए थे ये दोनों, और चौथी बार सफल हुए थे। कहते बहुत बड़ी कमी यह है इस माउंटेन में कि यह केवल 29,000 फीट है। इट हैज नो एबिलिटी टू ग्रो एंड दैट वी हैव एबिलिटी टू ग्रो। आज नहीं कल। आज हम सूत्र देख रहे थे, तत्व और सूत्र के 2 पूर्व प्रयोगात। अब उसकी मीमांसा का तो बहुत प्रसंग नहीं है, समय तो कहाँ है अपने पास, कितना सब बताया जाए। पूर्व में भाई गई भावना का तात्पर्य निरंतर ऊपर चढ़ने की भावना, तथागति परिणामाच। चौथा हेतु तत्व और सूत्र के 10वें अध्याय का 8वां सूत्र देखना चाहिए, 6वां सूत्र देखना चाहिए। निरंतर ऊपर चढ़ने की भावना, ऊपर मतलब ऊपर ऊपर ऐसा नहीं, ऊपर प्रोग्रेस, वितरागी होने की निरंतर भावना, वह बलवान कारण है मोक्ष की प्राप्ति का। आज सूत्र चला है वो बंध छेदार, निरंतर असहज हो उठना, बंधन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। असंगतवात, निरंतर असंगत्व की भावना, निरंतर एकांत चाहिए, एकांत चाहिए। आज तो प्रसंग है ही, कितनी चर्चा चल पाएगी क्या मालूम। कंपनीज हो के उससे पहले और एक बात, स्पीच इज सिल्वर, बात को पूरी करो, साइलेंस गोल्ड। समझ गए? ये समझा देता हूं। स्पीच इज सिल्वर, अच्छी बात बोलना अच्छी बात है, लेकिन मौन रखना उससे अच्छी बात है। वैसे बात नहीं है वो, समझे? उसी तर्ज पर कंपनीज ओके बट सॉलिट्यूड इज ब्लिस। चलो संस्कृत, सत्संगे कुसंगे नरकवासो, सत्संगे स्वर्गवासो, असंगे मोक्षवासो। सत्संग करना चाहिए कि नहीं चाहिए? परमार्थ से तो सत्स्वरूपी आत्मा का संग करना ही सत्संग है, जहां से कभी उठने का मन नहीं बने। ब्रह्म का मैं अर्थ कर रहा था, जो बढ़ सकता है। तुम लोग, हम लोग घर गृहस्थी से उठने की क्षमता रखते हैं। उठ नहीं रहे हैं ये बात मत सोचिए,
क्षमता है आप में, सदा काल है। एंड देयरफॉर आप भी ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म हैं। जाते जाते और वैसे हर एक द्रव्य ब्रह्म है, क्योंकि हर एक द्रव्य अपने गुण और पर्यायों में व्याप्त है। और एक अर्थ डाल दिया, कुछ समझे, कुछ समझ रहे हैं? द्रव्य किसे कहना? पीछे नहीं, एकदम पीछे। कुछ डाउट है पीछे? निरंतर कुछ आपस में बात कर तो रहे हैं पीछे, तो मुझे डाउट थोड़ी पूछना है, उनको शांत कराना है मुझे। कोई डाउट पीछे? कोई डाउट है क्या? नहीं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ब्रह्म के काफी सारे अर्थ हो गए। इस न्याय से तो हर एक द्रव्य ब्रह्म है। द्रव्य की क्या परिभाषा की मैंने अभी? गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यह तो एक परिभाषा आपने पढ़ी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मूल परिभाषा पढ़ने जाएंगे अमृतचंद्र स्वामी की प्रवचन सार टीका आगे तत्व प्रज्ञापन। द्रव्य किसे कहना? जो गुण और पर्यायों को प्राप्त होता है। अच्छी परिभाषा बोलूं? जो गुणों को अक्रम रूप से और पर्यायों को क्रम रूप से प्राप्त हो उन्हें द्रव्य कहते हैं। तो यह भी प्राप्त होता है, फैलता है। देयरफॉर एवरी द्रव्य ब्रह्म। लेकिन ब्रह्मचर्य के प्रकरण में ब्रह्म का अर्थ आत्मा, और ब्रह्मचर्यति ब्रह्मचर्य, जो अपने आत्मा का आश्रय करता है वो सच्चा ब्रह्मचारी। परमार्थ से, उपचार से व्यवहारिक रूप तो बहुत बड़ा है। आप भी कांप जाएंगे, मैं भी कांप जाऊंगा। आप थोड़े नाराज हो जाएंगे और मैं ज्यादा दृढ़ हो जाऊंगा। ठीक है, देखो मैं कौन से पहलू तक आता हूं। ब्रह्मचारी का और एक अर्थ समझ लीजिए सभी। ये कोई मेरी बुद्धि की उपज है नहीं कह रहा हूं। जितना फैला है शब्द को सब टटोल के देख लेना, सब जगह सब मिल जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम एक हुआ करता है जहां पर विद्यार्थी जीवन बताया जाता है, जहां पर केवल पढ़ना और पढ़ना ही काम होता है। और हमारे विद्यार्थियों को निरंतर मैं यही शिक्षा देता हूं, स्टूडेंट्स को। अभी आप लोगों का ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है, आपको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। एक आपकी निरंतर सदाध्ययनशीलता, क्या है वो नीति? गुरु निष्ठा, ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा, सदाध्ययनशीलता, महत्वेच्छा, क्या एकाग्रता, महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंच लक्षणम, और कई बताए हैं, देख लेना। हम सब ब्रह्मचारी ही है, समझ रहे हैं? हम मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, टीनेजर्स की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल। 25 साल तक के अथवा शादी के पहले जितने भी जन हैं, हमको ब्रह्मचारी थोड़ी है। ब्रह्मचारी कोई गाली थोड़ी है। तो ऐसा क्यों करता है? जैसे तुरंत ढाल खड़ी कर दी, जैसे किसी ने तलवार आड़ी कर दी है तुम्हारे सामने, और छल करोगे आप। उत्तम इस धर्म की जय, उस धर्म की जय, कितना शोर शराबा करते हैं दुनिया में। अच्छा है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब मतलब की बात आती है तो एकदम मुड़ जाते हैं आप लोग, और आपको बिल्कुल प्यारा नहीं लगता, ऐसा लगता है। वहां कहते हो दिगंबर क्या प्यारा है, मार्ग सुहावना प्यारा क्या लगता है, क्या लगता है क्या? अभी ये तो मुझे ज्यादा आता नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में अच्छा लगता है? कितना फायदा होगा जो यहाँ पर आप गाल बजाते हैं उसका, लेकिन उम्मीद करते हैं इसी में से आपको कहीं ना कहीं एक बीज मिल जाएगा।
औरों से तो भलाई है, पंडित जी की भाषा में औरों से तो भलाई है। यहाँ आता है, मंदिर हरा भरा रहता है, ठीक है। मैं कुछ कह रहा था, हम सब मानो ना मानो ब्रह्मचारी ही है अक्षय। जितने भी बहनें तो क्या कहूँ, ये लड़कियों की मेरे एज की है ये सब हम माने न माने हम ब्रह्मचारी है। एक बात, पढ़ना हमारा काम। दूसरी बात समझ लीजिए, अभी ब्रह्मचारियों का काम केवल पढ़ना नहीं हुआ करता। आई मीन पढ़ना तो होता ही है। ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्रह्म ब्राह्मण, ब्रह्मचारी एक अर्थवाची है सब। और ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना होता था। एक ब्राह्मण वर्ण स्थापित किया गया था। और ब्राह्मण कहो, ब्रह्मचर्य कहो, और एक अर्थ है संयम। आप मानो ना मानो, पहले जमाने में गुरुकुलों में बच्चे 25 साल तक भूमि शयन ही करते थे। अपने बच्चों को आदत लगाओ, गद्दी पर नहीं सोए। वैसे सूतक में पातक में विधि विधान तो सबको ही है। अभी कहा क्या जमाना रहा, अभी तो गद्दी उठा सकते हैं, ऐसे गद्दियां ही नहीं रही। पहले तो गद्दियां ऐसी चालू हो गई जो फोल्ड करो रात में देख लेंगे, फिर रात में सोते समय ही उसको निकाला जाता था, फिर सुबह ही रखा जाता था, फिर नहाना धोना होता था। कहने को आप तो ये कहते हो कि अशुद्ध वस्त्र में मंदिर नहीं आना, कहने को तो आप ऐसा ही कहते हो, लेकिन दिन भर के छूते नहीं क्या आपके बेडिंग्स को आप, और उसी कपड़े में तो आते ही है आप, वे ही भोग के कपड़ों को। एम आई राइट? संयम में अर्थ कर रहा हूं मैं, टीनेजर्स को थोड़ा सा फोकस करके बात कर रहा हूं, उसके जरिए बड़ों को मैं कुछ अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, समझ देना चाहता हूं। इसलिए मैंने अकल शब्द जानबूझकर हटाया ताकि आप नाराज न हो। आपका मुझे बहुत ख्याल है। आप कल आओ नहीं तो नहीं आओ मैं तो आऊंगा ही नहीं ठीक है। संयम एक इंटीग्रल पार्ट है ब्रह्मचर्य का। भूमि शयन, सिर मुंडाना, नग्न रहना जैसा संभव हो, लंगोटे खत पहन लेते थे, स्वयं अपना अपना काम करना, यह होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। आज माँ बाप एक ही दिशा में झोंक रहे हैं बच्चों को, पढ़ो पढ़ो एंड पढ़ो। सब मार्क्स ओरिएंटेड काम चल रहा है, हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। कृष्ण, मैंने कहा था क्या यहां पर, जानते होंगे वैसे कई जन, कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान को समोशरण में प्रश्न पूछा। एक स्टॉप वॉच होना तो चाहिए यहाँ पर, ऐसा लगने लग गए मुझे याद नहीं कब चालू हुआ था। मैं स्टॉप वॉच की मानूंगा ऐसा नहीं कहा है मैंने, एक होना चाहिए इतना ही कहा है। कृष्ण ने प्रश्न पूछा नेमिनाथ को कि मेरे स्वप्न में मैंने एक बात देखी, गाय बछड़े को, अच्छा शब्द वात्सल्य का, चोक ना कहो, चाट ना कहो, गाय बछड़े को चाट रही है और जहां चाट रही है वहां जख्म है बहुत बड़ी। स्वप्न आया, क्या है रहस्य, क्या उत्तर दिया, बोलो भैया एक आध जन, एक आध जन। उत्तर यह आया कि माँ बाप पंचम काल के इतने भावुक और मोही होंगे कि लाड 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 प्यार में बच्चों को बिगाड़ देंगे। ये उसका फल बताया, कितना लाड करना, कितना जख्म हो रही है, अब तो बस करो।
हमको सचेत होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे ब्रह्मचर्य से रहे, ब्रह्मचारी मतलब भेष की बात नहीं, दूसरों को देखकर उनके प्रति विकार ना हो, इतना भी चाहते हो, लफड़े धपड़े नहीं करे, इतना भी चाहते हो आप, तो पहले माँ बाप को ढंग से रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? बच्चों के सामने पति पत्नी को आपस में छूना नहीं चाहिए, एक दूसरों को। फोटो की तो बात ही नहीं होना चाहिए। फोटो का तो ऑपरेशन पहले पीरियड में हो गया था, 7 तत्व संबंधी भूल। आपकी गृहित मिथ्या तो क्या मैंने लिया था वो चारों शब्द अच्छे निकले। और माँ बाप जब अनअवेयर रहते हैं, कहाँ तक बताओ, मुझे भी संकोच बहुत हो रहा है कहने में, मुझे शर्म ज्यादा लग रही है कहने में, क्योंकि माँ और बाप एक अगल बगल में सो जाते हैं। बहुत अच्छा पिक्चर नहीं है। विद्वान शेयर करते हैं हमसे, विद्वान कहते हैं हमें भी बड़ा मन होता है अष्टमी चौदस को चटाई पर सोने का तात्पर्य अलग सोना, लेकिन वो अभी तुम्हारे बस की नहीं रही। तुमने सब फर्नीचर का ढांचा बदल दिया, अलग उठने बैठने का कोई प्रावधान नहीं रहा। और सुन लो सभी, महाव्रती होना तो बस के ही नहीं है आपकी। ये तो घर में घुसे बैठे हैं, तो ये तो इससे बढ़कर और प्रमाण कुछ नहीं होता। क्या तुम और क्या हम। लेकिन गृहस्थ सामान्य भी संतान उत्पत्ति के लक्ष्य के बिना पत्नी को भोगने का निषेध है जैन ग्रंथों में। धिक मैथुनम, आशाधर के शब्दों में, क्या वह मैथुन धिक्कारने योग्य है जिसका प्रयोजन कुछ नहीं है। और ऐसे फल में बोलिए जरा, कोई जो बीज तो बोना चाहता है, फल नहीं चाहता है, ऐसा मूर्ख किसान देखने में तो नहीं था। खैर देखने को मिल गए, लेकिन इसका फल क्या होगा? फल जैन ग्रंथों में बताया है। मुझे लगा पहले बात होने दो, फिर अपनी बात चला सकते हैं। कोई बात नहीं, मेहरबानी। अरे लोग आ रहे हैं, ये मेहरबानी है। ठीक है, क्या कह रहा था? उसका फल नपुंसक योनि है, जहां पर संतान की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। तुम नहीं चाहते थे, तथास्तु। पढ़ लेना चाहिए श्रावकाचार्य के ग्रंथों को, समझ में आएगी हमारी मर्यादा। और फिर बात सीधे भोग की ही नहीं है, भोग के कारणभूत ऐसी केशभूषा, ऐसी वेशभूषा, इसका सब ध्यान रखना चाहिए। कहाँ तक बताया जाए? टाइम कितना हुआ है चालू होकर, कोई बताएगा? 53। कल भी, क्या बात है, योग है। अच्छा, बट आई मिसअंडरस्टूड यस्टरडे। मुझे लगा था 8:53 को चालू हुआ बोल रहे हैं क्या? एनीवे, वैसे जाते जाते 5-6 मिनट में बहुत कह नहीं सकूंगा, और ज्यादा फिर आपको मिर्च लग जाएगी, तो ज्यादा नहीं खोलता हूं मैं। ठीक है, ठीक है कि बोलूं? नहीं, मेरे पास तो बहुत विषय है। मुझे विश्वास है, यदि मेरी बहनें, यदि मेरी बेटियां नाराज नहीं होने वाली हो, तो मेरी अपनी ही जानकर, मेरी अपनी बहन बेटी जानकर मैं कुछ सलाह दे सकता हूं। वैसे बहुत सावधानी आचार्य ने भी रखी। ब्रह्मचर्य का प्रकरण आने के पहले माफी मांग ली कि किसी को ऐसा लग रहा हो तो हमारा उनके प्रति कोई कटाक्ष नहीं है। यहां तक लिखा आचार्यों ने, पंडित जी ने, कोई कुशील सेवी हो वो तो हमारी बात गले नहीं उतार पाएगा, लेकिन हम क्या करें?
हमको तो बढ़ती हुई आग को रोकना है। अभी तो हम बुंदेलखंड के बिल्कुल कोर में बैठे हैं, राइट? कोर समझते ना, कोर। बुंदेलखंड के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर खड़े हैं हम। तो अभी आज यहीं पर सीधे आएगी तो नहीं, पहले और होगा बिगाड़। अभी ठीक है, क्योंकि समाज को तो देखना बनता ही है। इतना कर सकते हैं कि जिससे नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक कोई आपकी तरफ घूर के नहीं देखे, ऐसे कपड़े पहनो। शॉर्ट में मैंने ये कहा, अ चुन्नी कैन हेल्प योर लाइफ। क्या कुछ समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आपको अटपटा लग रहा है बड़ों को, कुछ ये ज्यादा बोल गया ऐसा लग रहा है बच्चों? पहले तो आपको जो मैं कह रहा हूं वो समझ में भी आ रहा है। तो चुन्नी की परंपरा बरकरार रखो अभी, तो फिर आगे का आगे देख लिया जाएगा, जिसमें हमारे अंग और उपांग साफ साफ नजर आए। ऐसे इनसिक्योर स्वयं को क्यों करना है? हमें मत करो ऐसे इनसिक्योर स्वयं को, घाटा है उसमें आपका, समाज का तो है ही। मैंने समय समय पर विद्वानों को भी, क्योंकि जब बोलने का मौका आता है तभी मैं बोलता हूं। कोई बहुत आग्रह करता है बोलिए, मेरे नेचर में है, बिना मांगे शिक्षा देता नहीं, और मांगने पर गला, फिर मैं विचार नहीं करता और बातों का, फिर जो है वो बोलता। पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करना है नहीं, क्योंकि हमारे रिलेशंस पर्सनल नहीं है, इससे जुड़े हैं। नहीं तो तुम और हम कोई है नहीं, तुम और हमारे बीच में माँ खड़ी है तो हम खड़े हैं एक दूसरों के सामने। और उसी की बात न हो तो काम कैसे चलेगा? और बहुत आफत आती है, बहुत जनों की रिलीज नहीं हुआ करती। बहनों, आपको सबसे बचकर रहना चाहिए, मेरे से भी। एकांत में, अकेले में भगवती आराधना, 100 साल की बुढ़िया से भी, 100 साल की बुढ़िया जो कुबड़ी हो, झुर्रियाई हो, बहुत सारे फीचर्स कहे, ऐसे के साथ भी संग नहीं लगाना। समझ रहे हैं आप? आप जानते हैं पिछले साल क्या हुआ? अपने घर में बैठे हैं तो कह देता हो, आप ये नहीं कहना उपगोहन तो नहीं रहा, घर में बैठे हैं अपन। क्या हुआ जानते हैं आप जानते होंगे, फिरोजाबाद में अपने विद्वान, नहीं जानते, और विद्वान के ऊपर नौबत आ पड़ी, समाज ने छोड़ दिया। बीच 2-3 दिन में उनको अपने अपने ठिकाने पहुंचना पड़ा। और समाज क्यों चुप बैठे? समाज क्यों चुप बैठे? किसी भी बहाने नजदीकी नहीं। यदि माँ बाप बुद्धिवंत हो तो लड़का लड़की आपस में कभी नहीं खेले। नाटक के मंच पर भी ऑपोजिट जेंडर तो नहीं आना चाहिए। डोंट माइंड, आप अच्छे लोग हो, लेकिन भविष्य में आपको अच्छे लोग ही मिलते रहेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं पालना चाहिए। पहली फिल्म बनी थी, फिल्म कौन सी थी ये तो आप बोलोगे। पहली फिल्म भी जो बनी थी उसमें ऑपोजिट जेंडर्स को नहीं लिया गया था, सेम जेंडर। मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। प्रथमानुयोग के प्रसंग को बोलिए जरा। एक मुनि चारित्र की चोटी पर खड़े हैं, ललकार रहे हैं अप्सराओं और देवांगनाओं को,
और कोई डिगा नहीं सकता इनको। नग्न आदि आदि परिषद जयी, ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज और एक वैरागी आर्यिका पाए गए हैं। आज पाए गए हैं संभोग करते हुए। बोलो रिजल्ट बोलो। रुद्र की उत्पत्ति, कुछ तो बोलो, हाँ तो बोलो, हूं तो करो, कुछ तो बोलो। एक रुद्र की उत्पत्ति एक आर्यिका और मुनि के सहयोग से होती है, नहीं भूलना चाहिए। और भाई साहब पढ़ लेना मूलाचार ग्रंथ और पढ़ लेना। मैं तो बहुत कम पढ़ा हूं, लेकिन समझता जितना हूं मैं उतना समझा रहा हूं, और इसमें खोट नहीं होगी जितना मैं आपको दे रहा हूं। दूर से ट्रेस लग जाए, 4 किलोमीटर पर आर्यिका संघ आ रहा है। शेर की दहाड़ तो 8 किलोमीटर पर सुनाई देती है। कितनी? और आप बायोलॉजी आप पढ़ते रहना, कौन कितनी दूरी का सूंघता है क्या। लेकिन मुनिराज के सूंघने की क्षमता कितनी दूरी तक की है, वे आहट समझ लेते हैं। आर्यिका का संग आ रहा है, उल्टी दिशा में बढ़ जाते हैं। उनको ट्रेस लगे, वे उल्टी दिशा में बढ़ जाते हैं। सामना नहीं होता कभी। इतनी Z+ सिक्योरिटी में भी यह कैसे हो गया काम? कैसे हो गया होगा? आपको क्या लगा कैसे हुआ होगा ये? मुनिराज बैठे ध्यानस्थ गुफा में, अंधेरी रात, भूत की कथा नहीं सुना रहा हूं। ध्यानस्थ कायोत्सर्ग मुद्रा, खूब पानी बरस रहा है। मैं कल्पना नहीं खड़ी कर रहा हूं, फैक्ट की बात कर रहा हूं। व्हाट हैपेंस सेवरल टाइम्स, नॉट वंस। जितने रुद्र होते हुए देख लेना, नारद की भी कहूंगा। बहुत पानी बरसता है तो आर्यिका एक गुफा में आती है साड़ी उतारने के लिए, जिससे निचोड़ा जा सके। समझ रहे हैं? एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लाइटनिंग, बिजली चमक जाती है। बिजली का चमकना, मुनिराज का देखना, उसको एम्पायर फॉल डाउन, एम्पायर गिरेगा तुम्हारी सत्ता पूरी। संयोग होता है, गर्भधारणा होती है। कैसा लगता होगा उनको? कैसा लगता होगा आर्यिका को? आहार भी कोई, अभी इस हालत में तो आर्यिका पद ही संभव नहीं। आर्यिका पद त्यागना पड़ता है। गर्भ ले लेकर घूमो, आपको भाषा अच्छी नहीं लग रही होगी तो भाषा आप दूसरी डाल देना। कितनी संकट झेलती होगी वो। गर्दन उठा के भी क्या देखे। मुनिराज तो अंतर मुहूर्त में दीक्षित हो जाते हैं, ये नारद। लेकिन गृहस्थावस्था के पति पत्नी हुआ करते हैं, ये नियम है तो स्वाभाविक है। वैसे स्वाभाविक भूमिका के अनुसार नहीं है। पति पत्नी है, भोगे जो भोग पहले। लेकिन जो नारद की उत्पत्ति कही है वो भी मुनि और आर्यिका के ही बीच में कही है, और जो कि उनका फैमिली रिलेशन कुछ भी नहीं हुआ करता है पहले का। एक मुनि भी डाउनस्टेयर्स पदच्युत हो सकता है, एक आर्यिका भी। तुम हम तो कोई हस्ती ही नहीं है, हमको तो बहुत संभलना पड़ता है, और हमें हमारे परिणामों का भरोसा नहीं है। हमें हमारे परिणामों का भरोसा नहीं है, इसलिए डर के भी बहुत रहते हैं। क्योंकि ऐसा भरोसा तो मुनियों को भी नहीं करना चाहिए कि कुछ नहीं होगा। रॉन्ग। इसलिए आपने देखा होगा संघ में रहते नहीं साथ साथ मुनि आर्यिका। दीक्षा का भी आदान प्रदान अपोजिट जेंडर में नहीं होता, क्योंकि अपोजिट वो तो छूना पड़ता है दीक्षा देने के लिए, और पास में गए भस्म लंका तुम्हारी।
संयोगे हरति प्राणान नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। मैं पूरा नीति नहीं बोल रहा हूं, नीति तो हजारों लिख दिए। आत्मानुशासन मैं जान रहा हूं, मैं खत्म हो गया टाइम। आत्मानुशासन में सुंदर छंद है, छंद नहीं बोलूंगा, अर्थ बोलूंगा। उस शंकर ने जहर तो पचा लिया है। नीलकंठ, शंकर ने जहर तो पचा लिया, इनको नहीं पचा पाए, इनको नहीं पचा पाए, इसलिए नारियों से बचना। नारी प्रत्यक्ष राक्षसी, ये तो चरणान युग की शैलियां है। राक्षसी पक्ष से कुछ हुआ नहीं करता, बदमाश लड़के ही हुआ करते हैं। फैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन गंवानी तो अपनी सब लड़की को पड़ती है ना, लड़के को क्या गंवाना। If character is lost, everything is lost.